अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुमा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ऐसे ही हमेशा याद रखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों की बेपाना मोहब्बत, दुआओं और अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपनी रूटीन की लाइफ में आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ जैसा कि स्वाद का व्लॉग, जो कि मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे भाइयों ने कहा था कि प्लीज़ आप अपना स्वाद का व्लॉग भी हमारे साथ शेयर करें। तो अब तो यूट्यूबर नहीं थे, जो मेरे पास मटेरियल है तो मैं आपके साथ कर देती हूँ शेयर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शाजियाज़ फैमिली पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया जी। तो ये है 7 अक्टूबर 2016 की रात, जिस रात हम लोग लाहौर से स्वाद के लिए रवाना हुए थे डाइवो के थ्रू, क्योंकि हम कराची से एक हफ़्ता पहले आ चुके थे और अपने लाहौर वाले घर में ठहरे हुए थे अपनी अब्बू के पास। और फिर वहाँ 1 वीक रुकने के बाद हमने स्वाद का प्रोग्राम था ही हमारा ऑलरेडी, तो हमने वहाँ से स्वाद का सफ़र जारी किया। और आप ये जो आप रोड देख रहे हैं ये मालाकंड डिवीज़न कह रहे हैं, या पहाड़ी सिलसिला जो होता है वहाँ से रोड जाता है मिंगोरा की साइड। तो ये डाइवो के अंदर के कुछ मनाजिर हैं और ये डाइवो से बाहर के कुछ मनाजिर हैं। ये आपको दराए स्वाद नज़र आ रहा होगा। तो मिंगोरा शहर हम सुबह 7 बजे पहुँच चुके थे और हमने वहाँ पे PTDC मोटेल लिया था जो कि सैदो शरीफ में है। और स्वाद वाले तो बहुत अच्छे तरीके से इन जगहों को जानते होंगे, या आप लोग घूम चुके हैं तो आप लोग भी जानते होंगे। बहुत हसीन, बहुत प्यारा, बहुत साफ़ सुथरा मोटेल था और बहुत रीज़नेबल हमें मिल गया था क्योंकि सीज़न उन दिनों में नहीं था। और हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, फिर हम पैदल ही निकले थे। सैदो शरीफ की सैर भी की और चूँकि खाने का वक्त हो चुका था तो हमने कहा कि खाना भी खा लेते हैं। तो अब हम एक होटल में ठहरे थे, इसके सामने बहुत ही बड़ा सा हॉस्पिटल था और मुझे नाम नहीं याद है, बस वहीं हमने ठहर के और हमने खाना वाना खाया दोपहर का। और उसी दौरान जब खाना अभी आ रहा था तो हमने पिक्चर्स बना ली। हमारी फैमिली की यही आदत थी कि हम लोग पिक्चर्स ज़्यादा बनाते थे। आई डोंट नो इतनी ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बनाते थे, वरना आज आपको दिखा रही होती। और जो वीडियो थी वो मेरे मोबाइल में, वो मोबाइल ख़राब हो चुका था, इसलिए इसमें से रिकवरी नहीं हो सकी थी उस ज़माने में। खैर अब जो मेरे पास था तो सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। खाना खाने के बाद हम लोग फिर वहाँ से मरगज़ार चले गए थे, जिसे वाइट पैलेस या वाइट हाउस भी कहते हैं, जो कि मलका एलिज़ाबेथ के लिए बनाया गया था। वो यहाँ आके रुका करती थी। बहुत अच्छा, ये बहुत शानदार प्लेस है, बहुत पुरसकून। यहाँ पर सेब के पता नहीं किस किस चीज़ के फ्रूट्स के दरख्त हैं, यहाँ पर हर तरह का फूल है यहाँ पर। और हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। मौसम थोड़ा सा दिन में गर्मी थी, रात में बहुत सर्दी हो जाती है, लेकिन ये था कि इस वक्त जो है वो थोड़ी गर्मी सी फील हो रही थी, लेकिन जैसे ही छाँव में जाते थे तो बहुत अच्छा मौसम लगता था। तो हमने कुछ पिक्चर्स बनवाई और कुछ हरकतें की। ये लगा के बस 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 नाराजी। अब्दुल्ला बस, अब्दुल्ला स्टॉप। अब्दुल्ला ऐसे स्टॉप, बहुत हो जाऊंगी मैं इधर ही। हाँ ये मजे का, अब नहीं कुछ करना। अच्छा मेरे 5 मिनट पूरे होने वाले हैं। आप मूवी बना रहे हैं? शाबाश, सारी मेरी चीखें भी आई, लोग कहेंगे कितनी जी। तो यहाँ पर मेरा मनपसंद झूला मुझे मिल गया था और इतनी अच्छी जगह पे, तो मैंने कहा मौका हाथ से नहीं जाने देना है। जहाँ पर भी मिलता है ऐसा झूला मैं ज़रूर बैठती हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और उसके बाद फिर हम पैलेस के अंदर गए और वहाँ पर हमने ये तस्वीरें बनवाई हैं जो आप देख रहे हैं सामने। और इससे अंदर रूम वगैरह पे अंदर नहीं हम लोग गए थे और ना ही शायद आई थिंक अलाउ था। हमने बाहर से ही कुछ देख लिया था, वीडियोस बना ली थी, लेकिन फिर मैंने बताया कि वो मेरे मोबाइल में सारी वीडियोस ख़राब हो चुकी हैं, रिकवर नहीं हुई थी। मरगज़ार आने जाने के लिए हमने ऑटो बुक करवा लिया था और वापसी पे हम मोटेल आ गए थे। फिर मोटेल में चूँकि हमारे रूम के बिल्कुल साथ ही लॉन बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, तो हम लोगों ने सोचा कि शाम हम यहीं पर गुजारेंगे। और हमें कुछ एक फैमिली थी वो मिलने के लिए आने वाले थे, वो हमें ले गए, खाना वाना उन्होंने खिलाया। इस जगह को तो हम नहीं जानते, ये हम खाना खाने पहुँचे हुए। और फिर उसके बाद वो बच्चों को पार्क ले गए थे, तो वो दरिया के किनारे बने
में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, वहीं पर पार्क भी है कि तो बस वही खाना खाया और हम वापस आके सो गए। ये अगले दिन 8 अक्टूबर की सुबह के वक्त मैं जल्दी जल्दी उठ गई और जुल्फ़िकार साहब भी उठ गए और हमने उसी लॉन के अंदर दोबारा नंगे पाँव, बड़ी प्यारी सी शबनम गिरी हुई थी और हमने नंगे पाँव वॉक की। मियाँ बीवी ने पिक्चर्स बनवाई, बच्चे सो रहे थे और हमने खूब इंजॉय किया इस वेदर को। बहुत अच्छी अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और चिड़ियों के चहचहाने के आवाज़ें आई थी और ये कुछ फ्रूट्स लगे थे, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। तो बस फिर वहाँ से हम लोग तैयार होके हमने फिर वहाँ से चेकआउट किया और मट्टा के रास्ते हमें जो है हम लोगों ने लोकल फिर वहाँ से वैन ली, क्योंकि पता नहीं था तो किसी ने हमें जो बताया उसमें बैठ गए। लोकल वैन के ज़रिए हम मट्टा के रास्ते पहुँचे बहरीन और बहरीन से फिर आगे हम लोग कालाम चले गए थे। और ये रास्ते की कुछ पिक्चर्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मिंगोरा से जो है वो मट्टा वाला नहीं बल्कि ख्वाजा खेला वाला रास्ता बेस्ट है ना, अगर आप लोग जाएँ तो। जी तो हम बहरीन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है दरिया स्वात के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और इतनी ठंडी ठंडी हवा थी कि सर्दी लगने लगी थी। हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनवाई और साथ ही बहुत सारे होटल्स है वहाँ पर, खाने के भी हैं और रिहाइश के लिए भी है। तो हमने सब वहाँ पे दोपहर का खाना खाया और फिर वापस उसी वैन में बैठे और वो हमें कालाम ले गई, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पर स्टे करने के लिए रुका था बंदा वैन वाला, और खाने पीने के लिए उन्होंने भी रोका था और हमारे लिए भी रुके थे वो। और ये वो जगह थी जहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ थे, लेकिन जैसे ही बच्चे नीचे उतरे तो मंकीज़ भाग गए और हम लोग फिर पहुँच गए वहाँ पे कालाम। और कालाम में हमने ये होटल लिया, हनीमून नाम है जी इस होटल का, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, और ये भी हमें बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल गया था। अब मुझे प्राइसेस याद नहीं है, लेकिन चूँकि सीज़न ऑफ था तो इसलिए जो होटल के किराए हैं वो काफ़ी लो मिल जाते हैं, बशर्ते ये कि आप क्या लेना चाहते हैं, किस टाइप का लेना चाहते हैं। और ये अगले दिन 9 अक्टूबर 2016 का दिन है। हमने तैयारी वगैरह की और मैं हमेशा ये बच्चों को और मियाँ को तैयार करके बाहर करती हूँ, ये लोग पिक्चर्स बनाते हैं और मैं खुद तैयार हो रही होती हूँ और उसके बाद फिर आती है मेरी बारी और मैं आकर फिर अपनी पिक्चर्स बनाती हूँ। तो ये होटल चूँकि इतना प्यारा था कालाम के अंदर कि हमें कालाम में कुछ और देखने को दिल चाहा ही नहीं। हमने अपने पिक्चर्स इसी में इतनी सारी बनाई, यहाँ से इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, बिल्कुल हमारे रूम के नीचे से पानी जा रहा था। बिलीव मी कि रात को आवाज़ जो आ रही थी पानी की तो खौफ भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था, बड़े एक्साइटेड से। ये देखिए बिल्कुल पानी नीचे से जा रहा है इस वक्त और मैं बार बार देख रही थी कि कहीं से बह तो नहीं जाएगा रूम हमारा, लेकिन ये था कि ये ऐसा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मजबूत बने हुए होते हैं। और बस हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोग्राफी अपनी की और फिर वही बात, हमने पता नहीं क्यों वीडियोज़ नहीं बनाई है। और बस जैसे ही पिक्चर्स कंप्लीट हुई और साथ ही इन्हीं का रेस्टोरेंट भी था खाने का, वो देखिए पीछे नज़र भी आ रहा है। फिर हम वहाँ चले गए और हमने वहाँ पर जाके नाश्ता ऑर्डर किया। लेकिन हमने यहाँ पर इंजॉय किया, अपने होटल के अंदर बहुत इंजॉय किया। रात भी नींद बहुत अच्छी आ गई थी क्योंकि थके हुए थे तो जल्दी सो गए और सर्दी बेतहाशा थी यहाँ पे कि ग्लव्स तक बच्चों को फिर मुझे पहनाने पड़ रहे थे। और बस हमने नाश्ता किया, पिक्चर्स बनवाई अभी आपको नाश्ते की भी दिखा देती हूँ टेबल। तो मैंने फिर अबाया पहन लिया था और अबाया पहन के फिर हमने निकलना था आगे के लिए। माउंटेन झील जाना था जो कि यहाँ से मुझे नहीं है याद कितने किलोमीटर फासले पे, लेकिन मुझे 2 घंटे हम लोगों को लगे थे। बीच में जो रोड है वो कुछ थोड़ा सा कच्चा भी है। तो बस हमने ये पिक्चर्स बनवाई, कुछ हरकतें की बहुत हरकतें करती होती थी मैं ऐसी, और अभी भी मैं करती हूँ, तो आप लोगों को लगेगा नहीं कि ये कोई अलग से करती है, मैं हूँ ही ऐसी। और ये हमारा नाश्ते का टेबल है जी, हमने नाश्ता किया वहीं से और फिर हम निकल गए। हमने प्राइवेट कार करवा ली थी और चूँकि 4 साल पहले की कहानी है तो लिहाजा मुझे अब कुछ नहीं याद हमने क्या दिया था और उसका क्या रेंट था इसका, लेकिन ये आने जाने के लिए हमने कार बुक करवाई थी। और ये बहुत ही हसीन मनाजिर आप सामने देख रहे हैं। ये ट्रीज और रोड जो है वो सर्दियों में बर्फ़ से बिल्कुल ढके हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा जो है वो रोड होता है। तो हमने यहाँ पर उतर के इस जंगल के अंदर तस्वीरें खिंचाई और ये बहुत गहरी खाई है, ये देखिए पीछे बिल्कुल गहरी खाई है। और यहाँ पे मंकी और सुना है कि लेपर्ड्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन उस वक्त तो हमें कुछ नहीं मिला था। मंकी हमें बहरीन से पहले मिल गए थे, लेकिन वो फिर तस्वीरों में नहीं आ सके।
बहरहाल फिर हमने एक और जगह स्टे किया, जो वहाँ पे पॉइंट्स आते जाते हैं, वो गाड़ी वाला खुद ही आप लोगों को बताता है कि आप यहाँ उतरे और पिक्चर्स बनवाएं, या आपने ट्राउट फिश खानी है तो वो भी आपको वहाँ पर रोकेगा गाड़ी और आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो यहाँ पर पानी देखिए किस कदर साफ़ और शफाफ है। जिस तरह आप मॉडर्न झील की तरफ जाते हैं, पानी आपको बिल्कुल साफ़ मिलना शुरू हो जाता है, ब्लू कलर होना शुरू हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है वो बस पिक्चर्स बनवाई और फिर यहाँ से आगे गए, और रास्ते में फिर हमें ये एक बहुत अच्छी जगह जहाँ पे बिल्कुल रोड के साथ दरिया बराबर हो जाता है, तो हमने वहाँ पर भी उतर के तस्वीरें बनवाई। और ये देखिए कुछ इस तरह की आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं। बस जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ रोड्स हैं, रास्ते हैं, वही है सब कुछ। ऐसा नहीं है क्योंकि पार्क बने हुए कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी व्यूज़ हैं वो रास्ते के। आप उतरे और पिक्चर्स बनवाएं, अपनी वीडियोस बनाएं और उसे यादगार बनाएं हमेशा के लिए। तो ये हमने भी यही हरकतें की थी। और पानी इतना ठंडा होता है कि जुल्फ़िकार साहब ज़रा सी भी देर डिले करते हैं ना पिक्चर बनाने में, तो मैं कहती हूँ मेरी फिंगर्स उतर जाएंगी, आप इतनी देर लगाते हैं। और बहुत ठंडा पानी था, लेकिन पीने वाला नहीं है। खैर बहरहाल लोग पीते भी होंगे। और ये कुछ फसल लगी हुई थी, आई थिंक कुछ टीडे टाइप की फसल थी, तो वहाँ पर भी हमने तस्वीरें खिंचवाई। और ये एक वहाँ पे चश्मा था, रहमान बाबा की दुआ के नाम से कोई चश्मा है, तो यहाँ से फिर पानी वगैरह भी पिया और शहद लिया यहाँ से, और मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ भी ली थी यहाँ से। बस फिर यहाँ से हम माउंटेन के बिल्कुल पास थे, रास्ते के कुछ मनाजिर हम लोग कैप्चर करते गए। और ये है वो कच्चा रोड जहाँ से फिर जुल्फ़िकार साहब को उतर के धक्का भी लगाना पड़ा, क्योंकि एक चढ़ाई आती है जहाँ पे गाड़ी चढ़ना मुश्किल थी। लेकिन ये कि बहुत हमने इंजॉय किया, और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर जा भी रही थी, आ भी रही थी। अब आई थिंक ये रोड शायद बन गया हो, और अब हम पहुँच चुके हैं मॉडर्न झील पर। और ये देखिए मॉडर्न झील के कुछ नज़ारे हैं। ये बर्फ़ से सारे जो पहाड़ होते हैं वो सर्दियों में ढके हुए होते हैं। और हम जिस दिन गए थे उस दिन एक रात पहले भी ऊपर पहाड़ों की चोटी के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। और ये झील के मनाजिर आप देख रहे हैं, झील के बिल्कुल सेंटर में फिर एक जंगल होता है, उसके साइडों पे झील है और फिर बीच में जंगल सा भी है छोटा सा। ये भी बहुत अच्छे मनाजिर। हमने बोटिंग भी की यहाँ पर, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और मैं हमेशा की तरह तस्वीरें बनाने के माहिर, मुझे जुल्फ़ी सेल्फ़ी क्वीन कहते हैं। हमने यहाँ पे फिर बोटिंग भी की, और बोट का किराया मुझे नहीं पता कितना था, बहुत अर्सा हो गया, 4 साल हो गए। और उस वक्त तो हम खुद अपने लिए एंजॉय करने जाया करते थे, वीडियो या अपना चैनल तो था नहीं, इसलिए इतने रेट को मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी। वो जुल्फ़िकार साहब का ही काम होता था देना दिलाना। तो बहरहाल ये है, ये देखिए पानी यहाँ पर कितना ब्लू है, माउंटेन झील का बहुत अच्छे नज़ारे हैं। और बिलीव मी, और मेरा बच्चा इतना कमज़ोर था यहाँ पर, यकीन करें, क्योंकि मोहम्मद बहुत छोटे से थे, बीमार हो गए थे और बहुत वीक लग रहे हैं यहाँ पर। मैं रात को जब ये वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं बार बार मोहम्मद को गले से लगा रही थी, मोहम्मद आप बहुत वीक थे बेटा, बहुत कमज़ोर थे, क्योंकि मोहम्मद जो थे वो बीमार थे। और हम लोग फिर यहाँ आए थे, और सर्दी भी थी कुछ, तो वो मौसम थोड़ा सा बच्चों पर असर कर जाता है। बहरहाल ये है कि अब्दुल्ला साहब इंजॉय कर रहे हैं बोट को खड़े होकर। गहरा पानी नहीं है, इसलिए हमने भी ज़्यादा बच्चों के ऊपर सख्ती नहीं की, इनको इंजॉय करने दिया। और मैं भी वीडियो बना रही थी। ये झील के बिल्कुल सेंटर में फिर एक छोटा सा जंगल है, जो कि बहुत हसीन लगता है। तो खैर हम लोगों ने झील की जो है वो बोटिंग वगैरह करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, अब हमने घोड़सवारी करना शुरू कर दी है। जी हाँ, हमें जहाँ पर भी घोड़े नज़र आते हैं हम ज़रूर घोड़सवारी करते हैं, बशर्ते ये है कि मूड होना चाहिए। अगर मूड है तो फिर हम ज़रूर घोड़सवारी करते हैं। और ये देखिए, ये है माउंटेन झील का पूरा एरिया। ये एकदम पहाड़ दूर हो जाते हैं और एक मैदान सा बन जाता है, और साइड से वो दरियाए स्वात जो है वो झील में से निकल जाता है। सर्दियों में जो है वो सारे पहाड़ बर्फ़ से बिल्कुल ढके हुए होते हैं और अजीब ही खूबसूरत सा मंज़र पेश करते होंगे। तो कभी दिल चाहता है कि मैं इसमें बर्फ़बारी में जाऊं। इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने चाहा तो ऐसी जगहों पे बर्फ़बारी में भी जाएंगे, लेकिन चूँकि रास्ते ब्लॉक होते हैं इस वजह से ज़रा फैमिली के साथ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो अवॉइड करते हैं। अब ये साहिबा आ रही हूँ मैं घोड़े के ऊपर। घोड़ा यहाँ पर बालों वाला होता है, आम जो हम लोग घोड़े देखते हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट घोड़ा। मैं जुल्फ़िकार साहब से पूछ रही थी किस टाइप का घोड़ा है, तो उन्होंने कहा कि सर्द इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर इसी तरह के घोड़े हुआ करते हैं बालों वाले।
तो बहरहाल ये है कि वो बड़े सुकून से चलाता हुआ मुझे पूरा उसने एक चक्कर दिलाया था और मैंने बहुत इंजॉय किया था। और घोड़ा भी बहुत तमीज़ से चल रहा था। तो इतना मासूम था ये कि अगर मैं ख़ुद भी चलाना चाहती अकेले तो चला सकती थी, लेकिन डर लगता था। इसीलिए मैंने कहा नहीं भाई आप ही इसको पकड़ो और चलाओ। तो बस ज़ुल्फ़िकार साहब जो है वो मेरी वीडियो बना रहे हैं और मेरे बच्चे, मेरे शहज़ादे यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी बारी आनी थी मेरी बारी के बाद। मेरा एरोप्लेन आ गया। ये मैं आपका नहीं है, ये मेरा एरोप्लेन है। ये स्टील का बुलेट प्रूफ है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। बुलेट भी आ गई। आ जाओ अब मैं जी, तो मेरी टर्न जो है वो पूरी हो चुकी है और अब बच्चों की टर्न थी, तो बच्चे बैठ चुके हैं और अब वो वैसा ही राउंड बच्चों को भी देगा। और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मोहम्मद तब छोटे थे तो डरते नहीं थे, लेकिन ज़रा से बड़े हुए तो डरना शुरू हो गए हॉर्स से। ये अजीब, ये देखिए ये बर्फ़ मैं बताना चाही थी कि जो एक रात पहले ऊपर चोटी पर पड़ी थी रात को, तो ये ज़ुल्फ़िकार साहब ने कैप्चर कर ली। अच्छा किया, आपको भी पता चल गया। और ये इतनी अच्छी लग रही थी जब सूरज में ये चमक रही थी, तब बहुत प्यारी लग रही थी और हम दुआ कर रहे थे कि काश अभी पड़ जाए, लेकिन बर्फ़ तो नहीं पड़ी, लेकिन इतनी सर्दी हुई कि आपको बता नहीं सकते। और हमने बस यहाँ पर बच्चों ने राउंड लिया और राउंड लेने के बाद चूँकि भूख का टाइम था और इस वक्त आई थिंक 11:30 का टाइम था या 12 का, तो हम लोगों ने फिर खाने का ऑर्डर दिया बनने के लिए। और खाने के लिए हम लोगों ने वहीं से उनकी जो ताज़ी चिकन कटवाई और चिकन कढ़ाई बनवाई और साथ में ट्राउट फिश ली 1 kg। मुझे पैसे फिर याद नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ। ट्राउट फिश बहुत मज़े की बनी थी और कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन बाहर चूँकि सर्दी हो चुकी थी, हवा तेज़ थी, तो उन्होंने हमें खैमे में बिठा दिया और हमने इसी में फिर खाना खाया। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मालूम जब्बा की सैर करवाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। दीजिए इजाज़त, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।